हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों का डायपर हम किस तरीके से छुड़वा सकते हैं। तो मेरा बेटा चार्विक जो अभी 3 साल का है, जो अब डायपर फ्री हो चुका है बिल्कुल। तो इसीलिए मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से किया है, उसको हेल्प किया है, उसने भी मुझे कोऑपरेट किया है। तो इस किस तरीके से हम सक्सेसफुल हुए हैं, तो मैं आपके साथ वो सब शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात जो है कि हर बच्चे का डायपर छोड़ने का एज क्राइटेरिया सेम नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे बच्चे ने 3 साल में छोड़ दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी 3 साल में ही छोड़ दे। कुछ बच्चे 2.5 साल में भी छोड़ देते हैं, कुछ 2 साल में भी छोड़ देते हैं, कुछ 4-5 साल तक भी डायपर में ही रहते हैं रात को। तो इसका कोई रूल नहीं है कि इस एज में आपको डायपर छुड़ाना है। आपको खुद साइंस मिलेंगे, अभी मैं उसके बारे में आगे बात करूँगी कि बच्चा डायपर छोड़ने के लिए रेडी है। क्योंकि ये साइंटिफिकली आप कह सकते हैं, जैसे आपने खुद भी अपने बचपन में भी सुना होगा, बहुत सारे बच्चे आपके साथ के होंगे, वो बेड वेटिंग की उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ बॉडी के ही इश्यूज होते हैं कि जिनका गॉल ब्लैडर उतना होल्ड नहीं कर पाता। तो इसीलिए सारे बच्चों को हमें एक ही उसमें कंपेयर नहीं करना है कि उसका बच्चा फ्री हो गया है और मेरे बच्चा अभी भी डायपर में ही सोता है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बच्चे का दिन में डायपर छुड़वाना है। तो क्योंकि अगर बच्चे को दिन में ही डायपर में रहने की आदत होगी तो वो रात को किस तरीके से आप छोड़ेगा डायपर, आप खुद ही सोचिए। क्योंकि उसको पता है कि मैंने डायपर पहना है, मुझे डायपर में करना है, मेरे कपड़े भी गीले नहीं होंगे, क्यों मैं इतनी मेहनत करूँ। तो सबसे पहले आपको बच्चे का दिन का डायपर छुड़वाना होगा। तो जब चार्विक 2 साल का था, उसके बाद से मतलब जो समर्स आए, उसका जनवरी में बर्थडे होता है। तो जब समर्स आई मार्च अप्रैल में, तब हमने स्टार्ट कर दिया था। तो जब वो इस एज का था, 2+ का हो गया था, तो मार्च अप्रैल में हमने इसको बाथरूम करवाना शुरू कर दिया था। मतलब हम उसको पीपी करने के लिए ले जाते थे, और जब भी वो कर देता था तो उसको हम बताते थे कि आपको बेटा पीपी नहीं करनी है इसमें, आपको वॉशरूम में जाके ही करना है। तो उसको आपको किस तरीके से समझाना है वो आपको देखना है। तो या उसके लिए भी हम अलग एक वीडियो बना सकते हैं। तो उस तरीके से चार्विक बहुत ही अच्छे से, मतलब आई एम प्राउड ऑफ हिम, उसने बहुत जल्दी से कैच कर लिया और बहुत जल्दी उसने वॉशरूम में पीपी करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये मतलब अब कुछ टाइम से, मतलब आप कह सकते हैं कि 8-9 महीने हो गए हैं कि वो मतलब वॉशरूम में ही पीपी करता है। उसने कभी भी लोअर में नहीं करा 2+ के बाद। कुछ टाइम बाद जब भी वो सीख गया था। तो अब नाउ इज़ द टाइम जब वो मतलब दिन में बिल्कुल परफेक्टली ट्रेंड है, रात को भी उसको करके ही सोना होता है। तो उसको पता है वॉशरूम में ही करना है। और एक तो क्या होता है कि मुझे ये लगता है कि 2.5 के बाद बच्चे को ना बात हमारी समझ आने लगती है, तो हम उसको जो भी समझाते हैं उसको वो चीज़ भी समझ आती है। तो उसको पता है कि अगर हम पीपी वहाँ करते हैं तो उसी तरीके से हमें पॉटी भी वॉशरूम में ही करनी है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि जब आप ये देखेंगे कि रात को जो उसका डायपर है, वो काफ़ी ज़्यादा, जब छोटा होता है तो कितना ज़्यादा हैवी हो जाता है बच्चों का डायपर जब वो सो के उठते हैं। तो लेकिन इसमें क्या होगा, जब आपको साइंस में क्या देखना है कि उसका डायपर बहुत ज़्यादा लाइट होगा। मतलब या तो कभी कभी ऐसा होगा कि बिल्कुल ही डायपर बिल्कुल ही फ्रेश है। तो ऐसा मैंने भी नोटिस किया था कि बिल्कुल ही उसका डायपर बिल्कुल ही फ्रेश है, या फिर बहुत ही उसने थोड़ा सा उसमें यूरिन पास किया था। तो उससे आपको साइन मिल जाएगा कि आपका बच्चा रात को डायपर छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसके लिए मैंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी कि कुछ टाइम पहले उसका रात को उसकी उसकी तबीयत खराब हुई थी, उसका पेट खराब हो गया था। तो डॉक्टर ने उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आपको दूध नहीं पीना। तो उसको रात को बिना दूध पिए बिल्कुल भी नींद नहीं आती, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी, मतलब दूध के बिना वो सो ही नहीं सकता। चाहे हम बाहर हों या शादी में हों, कहीं पे भी हम हों, उसको दूध चाहिए ही चाहिए। तो लेकिन अब वो जैसे बड़ा हो गया ना, मैं कह रही हूँ आपको, बच्चे समझते हैं। तो डॉक्टर ने उसको एक बार समझाया कि आपको दूध नहीं पीना, अगर आप दूध पियोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो उसको ये चीज़ ना समझ में आ गई। मैं इसीलिए मैंने डॉक्टर से उसकी बात भी करवाई थी कि आप इसको समझाइए, थोड़ा सा बच्चों को समझ में आती है। तो जब उसने वो कुछ दिन रात को दूध नहीं पिया, तो मैंने ये नोटिस किया कि उसने रात को बिल्कुल, मतलब ना के बराबर ही डायपर अपना गीला करा था।
तो उससे मेरे को परफेक्ट साइन भी मिल गया था और मुझे ये भी पता चल गया कि इसको रात को दूध देना ही नहीं है, पानी नहीं देना चाहिए। ये तो मोस्टली सबको पता ही होता है कि रात को सोने से पहले काफ़ी देर तक हमें पानी नहीं देना चाहिए, बिकॉज जितना हम पानी पीते हैं तो हमें वॉशरूम जाने की अर्ज होती है, मतलब हमें नीड होती है। तो हमें दूध भी हमें कोशिश करनी है कि हम दूध बच्चों को सुबह दें, शाम को दें, किसी भी टाइम दें, बट हमें रात को नहीं देना। और अगर रात को आपको लगता है कि बच्चा दूध मांग रहा है, तो आप उसको समझाइए कि आप उसको सुबह ले लीजिए या इवनिंग में ले लीजिए, किस तरीके से, जिस भी तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं अपने बच्चे से, आप उसको समझाइए। और दूसरी चीज़, जब आप स्टार्ट करें डायपर रिमूव करना, तो आपको स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ दिन प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि क्या है कि बच्चे एकदम से नहीं छोड़ेंगे। और मतलब रात को हो सकता है उनको एक दो बार आपको उठ के वॉशरूम तक लेके जाना पड़े, बट इट्स ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो ही बच्चे इन सब चीज़ों से फ्री होते हैं, और ये सब चीज़ों को भी राइट टाइम पे फ्री हो जाना चाहिए। तो रात को आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने स्टार्टिंग में मैंने जो किया था, एक आध बार मैंने जैसे 3 o'clock और 5 o'clock का अलार्म लगाया। तो 3 o'clock, तो इसमें कुछ हमें नोटिस भी करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि किस टाइमिंग पे उसको मतलब पी जाना होता है। तो जैसे मैंने 3 बजे अलार्म लगाया, तो मैंने देखा कि मतलब अभी मेरा अलार्म बजा नहीं था, बट मैंने वैसे ही मुझे नींद खुल गई, 2:45 बजे मैंने देखा, तो वो पूरे तरीके से वेट था। तो इसके लिए हमें क्या सबसे पहले रेडी रहना है कि हमें बेड पे एक तो क्विक ड्राई शीट हम बिछा सकते हैं, और बेड कवर्स जो बेड प्रोटेक्टर्स होते हैं वो तो बिछाने ही चाहिए। और बाकी बच्चे के नीचे आपको एक ड्राई शीट होती है वो बिछा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें तो होंगी। अगर हम उसका डायपर छुड़वा रहे हैं तो बच्चा इतनी जल्दी तो नहीं एक दिन में कर लेगा, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। गर्मियों में बेस्ट टाइम है ये डायपर छुड़वाना, क्योंकि बच्चे गीले रहेंगे थोड़ी देर के लिए, हो सकता है आपको भी ना पता चले कि बच्चा गीले में सो रहा है। तो जब आप मतलब रात को जैसे मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया, तो उसके बाद जब मैंने देखा, तो उससे मुझे आइडिया लग गया कि इसका साइकिल क्या है, मतलब ये मुझे 2.5 घंटे के बाद इसको वॉशरूम लेके जाना है। तो उस तरीके से मैंने रात को इसको एक दो बार लेके जाना शुरू किया है। जिस भी टाइम में नींद खुलती थी, मैं इसको नींद में पूछती थी, चार्विक आपको पीपी जाना है, पीपी जाना है। या फिर सौरभ की नींद खुलती थी तो सौरभ लेके जाते हैं। तो मतलब जिसकी भी नींद है, हमने दोनों ने मिलके करा, जिसकी भी नींद जब भी खुलती थी तो एक बार इसको वॉशरूम ले जाते थे, चाहे करे या ना करे। तो और जब ये सोता था, तो कई बार बच्चे थके हुए होते हैं तो वो सोते टाइम नहीं करते, तो जैसे ही सो जाता था उसके बाद, या जब मैं सोने वाली हूँ 12 बजे या जिस टाइम, तो एक बार उसको मैं वॉशरूम लेकर जाती थी। तो मैंने देखा कि नींद में भी वो करने लग गया था। तो ये क्लियर साइन है कि बच्चा आपको शो कर रहा है कि वो नींद में ऐसे आइज़ बंद करके भी मतलब पी कर रहा है, तो ही इज़ रेडी, कि मतलब वो जैसा भी आप कह रहे हो उसको समझ रहा है, और उसको भी अच्छा ही है, मतलब वो फॉलो कर रहा है। तो दूसरी चीज़ ये कि बच्चा आपका शो करेगा कि वो डायपर छोड़ने के लिए रेडी है। जैसे चार्विक जब बहुत छोटा था, चार्विक को शुरू से ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इससे डायपर बिल्कुल नहीं पहना जाता था। तो बट जब छोटा था 6-7 महीने का, तब भी दोपहर में ये डायपर नहीं पहन पाता था, इसको बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो जाते थे, तो दिन में मैं इसको कभी भी डायपर नहीं पहना पाती थी। तो जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, 2 इयर्स का हुआ, तो ये क्या करता था, रात को डायपर अपना उतार के फेंक देता था, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो ये भी एक क्लियर साइन है कि बच्चा जो है आपका वो रेडी है डायपर छोड़ने के लिए। तो अगर बच्चा ऐसे साइंस दे रहा है आपको और वो दिन में भी नहीं पहनता, तो आप क्लियर साइन वो आपको मिल रहा है कि आप उसको ये सब ट्रेनिंग देना शुरू करिए। थोड़ा ही दिन आपको लगेगा, ज़्यादा दिन भी नहीं लगेगा। मतलब मैं खुद बता रही हूँ आपको, मुझे मुश्किल से 2 या 3 दिन लगे। मैंने इसको ये सब चीज़ें करी और इसका डायपर छूट गया। क्योंकि आपको बट साइंस देखने हैं, ये नहीं कि अगर मुझे अभी 2-3 दिन लगे हैं तो आप कहेंगे मेरा बच्चे भी इतने ही साल का है तो मैं भी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। क्योंकि आपको साइंस देखने हैं, अगर आपको ये साइंस मिल रहे हैं, बच्चे का डायपर चेक करना है और दिन का वो उसका छूट गया है, तो ही आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए आप कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, मतलब जब बच्चे 2, ढाई, 3 साल के हो जाते हैं तो उनको ना सबकॉन्शियस माइंड में हम जो भी सारा दिन में फीड करते हैं वो फीड होता रहता है।
अब चाहे आप ये माने या ना माने, लेकिन हम बच्चों को जो भी कहते हैं ना, हम सोचते हैं कि छोटे बच्चे, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इनको सब समझ में आता है। मतलब अ, अभी हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं और कोई चीज़ नहीं बताऊंगी, बट बच्चों को सारी चीज़ें समझ में आती हैं। वो जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी हम उनको समझाते हैं, उनको सब समझ आता है। कौन मेरी केयर कर रहा है, कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, किसको मेरे से परेशानी हो रही है, और कौन मेरे लिए इतनी हेल्प कर रहा है, कौन मेरे साथ खेलता, कौन मेरे साथ नहीं खेलता, उनको सब कुछ समझ में आता है। तो उस तरीके से आपको दिन में बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड करना है कि आप तो बहुत अच्छे बेबी हो, आप तो डायपर में ही करते भी नहीं हो, अब तो दिन में भी नहीं करते, रात को भी नहीं करते। तो जब मैं चार्वी को नहलाती थी या उसके साथ बैठी होती थी, या उसकी पॉटी वॉश कर रही हूँ, या मतलब कभी भी उसके साथ में कुछ टाइम अकेले होती थी, तो मैं उसको समझाती थी कि चार्विक, आप तो वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप तो अब वॉशरूम में ही पीपी भी करते हो और पॉटी भी करते हो, और रात को भी अब आप डायपर नहीं पहनते, आप तो बेड भी नहीं गीला करते हो, आपकी तो क्लोथ्स भी वेट नहीं होते, और अब तो डायपर भी नहीं पहनते हो। तो मतलब उसको अप्रिशिएट करो, और उसको ये चीज़ बोलो कि आप ये, चाहे वो करते भी हो तो भी आप उसको बोलो कि आप तो करते ही नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे हो। तो ये कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। तो उसको ये लगने लगेगा, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मम्मी तो इतना खुश हो रही है। तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको एक्नॉलेज करो, तो उसको भी अच्छा लगेगा। बिकॉज बच्चों को भी सब समझ में आता है, उनको क्रिटिसिज्म भी समझ आता है और अप्रिसिएशन भी समझ आता है। तो आप इसके लिए कुछ स्टार्स वगैरह दे सकते हैं, जैसे स्कूल में होता है ना, स्माइली स्टार्स देती हैं मैम, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो उसको स्टार दे दीजिए, चाहे पेन से, या फिर कोई स्टिकर्स आप लेके आ सकते हैं, स्माइलीज दे सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा ब्राइट देनी है तो आप उसको कोई टॉफ़ीज़ वगैरह भी दे सकते हैं, कैंडीज़ वगैरह भी दे सकते हैं। तो आपको मतलब ये चीज़ें बच्चे को दिन में ही स्टार्ट करनी है, बताना कि आपको रात को भी पीपी नहीं करनी। उसको सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ, उसके जो भी आप फीड करोगे सब फीड हो जाएगा, उसको सब समझ में आ जाएगा। तो ये जो पीपी ट्रेनिंग है, ये आपको पहले दिन में ही स्टार्ट करनी है। इससे क्या होगा कि उसको होल्ड करना आ जाएगा कि कितनी देर, मतलब मैंने होल्ड करके रखना, बिकॉज रात को उसको काफ़ी देर होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार वॉशरूम नहीं जा रहा। तो इस अगर आप दिन में उसको समझाएंगे कि आपको बताना है कि मुझे कब पीपी आई है, नहीं तो आप उसको स्ट्रिक्टली बताइए, उसको प्यार से बताइए, जिस भी तरीके से आपको लगता है आपको उसको समझाना है कि आपने लोअर में नहीं करना है, वरना आपको ये नहीं मिलेगा, या किसी भी तरीके से आप जिस भी तरीके से समझाते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये कि आपको रूम का टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है, बिकॉज जैसे हमें ठंड में ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है, उसी तरीके से बच्चे भी हैं। अगर रूम में ठंड होगी, उनकी बेडशीट उतर जाएगी, तो उनको एक सेपरेट बेडशीट दीजिए, और रूम का एसी या फ़ैन है उसको स्लो रखिए। और बस यही है कि मुझे लगता है कि जब भी आपको साइंस मिलने लगे कि तब आपका बच्चा रेडी है तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं, और इससे आप भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, और एक बच्चा भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। और सुबह उठते ही आप उसको एक बार वॉशरूम लेके जाइए, और बच्चा भी बहुत हैप्पी रहेगा क्योंकि उसने डायपर नहीं पहना। क्योंकि आजकल मुझे लगता है सारे ही बच्चों को गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी है। सो कैसे कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।